मेरा नाम अमित कुमार हुआ। मैं बेसिकली रहने वाला उत्तर प्रदेश, जिला चंदौली, मुगल सराय से मैं बिलोंग करता हूँ। और प्रॉपर वे में देखा जाए तो जैसे आप इस होलीवर्स इकोसिस्टम को मेटाफोर्स इकोसिस्टम के नाम से करते आए हैं, जिसमें कन्वर्टेड नेम आज के डेट में होलीवर्स इकोसिस्टम हुआ है, इसके पीछे का भी कारण बहुत बड़ा है, जिसे मैं आज आपको इसी परिचय की कड़ी में बता देना चाहूंगा कि होलीवर्स इकोसिस्टम को भारतीय अप्रूवल मिल चुका है। आपने लाडो जी का सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से मैसेज भी पढ़ा होगा। किसी भी नामकरण के पीछे आप परेशान होने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपको अगर इतनी जानकारी है तो आपको ये भी पता होगा कि पॉलीगन मैट्रिक का ब्लॉकचेन जो है, ये इंडियन ब्लॉकचेन है, जिन्हें 2017 में तैयार किया गया था। और इसमें 80 to 85% लोगों की जो शेयर होती है, जो भागीदारी होती है, जो टेक्निकल टीम है, वो पूरी तरह से इंडियन लोग हैं। इंडियन ब्लॉकचेन भी है। तो पॉलीगन मैट्रिक पे आज के डेट में देखा जाए, मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वाइन का, किसी भी करेंसी का, डिजिटल का जो पोटेंशियल होता है, उसको जांचने का तरीका मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से तो नहीं, वरन मैं आपको आज अपने वक्तव्यों के माध्यम से बताऊंगा। अगर आज की जो मीटिंग, ट्रेनिंग सेशन अगर दिल से, दिमाग से लेगा, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हर बार की मीटिंग से कहीं बेहतर, डूइंग बेटर द गुड, मैं अच्छा से बेहतर मीटिंग आज लेने की कोशिश करूंगा। और मेरा पूरा पूरा मिजाज पहले से ही बना था। जब विकास सर ने कहा कि सर आज की मीटिंग अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, सर ने मुझे मौका भी दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं विकास सर आपका फिर से पुनः। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आज की मीटिंग, ट्रेनिंग सेशन, मात्र मैं आपके बीच में महज 25 मिनट का समय लूंगा, और इस 25 मिनट में 5 मिनट आपके नॉलेज को बढ़ाने का काम करूंगा। पूरी तरह से इस करेंसी के तरफ तरफ की किस तरह से करेंसी पे हमको काम करना चाहिए, क्यों काम करना चाहिए, और खास तौर से होली चेन के साथ ही काम करना चाहिए होलीवर्स इकोसिस्टम में, ये बातें मैं बताऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया कि नाम के पीछे जाने की जरूरत नहीं है कि नाम चेंज हो गया, ऐसा है, लाडो जी के हाथ में है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी करेंसी जब मार्केट में आई, चाहे वह बिटकॉइन का नाम आप बार बार सुनते हैं, मदर करेंसी है, संतोषी नाकामोटो ने 2008 में क्रिएट किया, चाहे इथेरियम की बात कीजिए, चाहे आप एडीए की बात कीजिए, चाहे सोल की बात कीजिए, चाहे बीएनबी की बात कीजिए, किसी भी करेंसी की बात कीजिए, मैं इन्हीं नामों को इसलिए ले रहा हूं, ऐसा नहीं है। मेरे पास इनसे कहीं ज्यादा नाम नए नए हैं, जिन्हें शायद आप सुने सुने होंगे, किसी किसी को, किसी को जानते भी नहीं होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इनका नाम इसलिए ले रहा हूं, ऑलरेडी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, डिजिटल करेंसी को, पोटेंशियल को जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको पॉइंट नोट कराता हूं। अगर आपके पास कापी कलम हो, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, हर एक लीडर ये बात कहते हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, तो आप अपने माइंड में रीड करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि माइंड जो है, अगर स्मृति और विस्मृति दो चीजें होती हैं। स्मृति का मतलब आप समझ रहे होंगे कि स्मृति में, फला के स्मृति में ये विद्यालय बना, ये हुआ, और विस्मृति का मतलब भी आप समझते होंगे। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि आप कापी कलम दवात लेके बैठें, जिससे मैं जो बताने जा रहा हूं, ये आपके लाइफ में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आज जो किसी क्रिप्टो करेंसी के पोटेंशियल की हम बात करते हैं, किसी क्रिप्टो करेंसी को हम लोग अक्सर करके अपने सीनियर सप्लाइन से, या चाहने वाले या जानने वाले से पूछते हैं कि यह करेंसी कितना रेट जाएगा, कब तक जाएगा, यही क्यों जाएगा, जबकि 24 लाख क्रिप्टो करेंसी हमारे आपके बीच में रन कर रहे हैं। और आप सोच के देखिए, जिसमें से 10,000 क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं जिसका पोटेंशियल बहुत बेहतरीन है, जिसने बहुत लोगों को बेहतर बना भी दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके पॉलीगन मैट्रिक का ब्लॉकचेन पे जो आप काम करते हैं, यह करेंसी 2017 में हमारे बीच में यह ब्लॉकचेन बन के आया। आज इस ब्लॉकचेन पे हमारा मेटाफोर्स इकोसिस्टम, जो कन्वर्टेड नेम होलीवर्स इकोसिस्टम हो चुका है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो डिसेंट्रलाइज 100% होने के बावजूद, जो हमारे आपके बीच में शायद नहीं है, जिन्हें एक दो शब्दों में हम भी जानते हैं। बहुत सारा ऐसा सिस्टम है जो इस ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी का यदि ब्लॉकचेन बना हुआ हो, ब्लॉकचेन पे वो हो, तो 100% क्वाइन बनना एक बहुत बहुत बड़ी बात नहीं मैं कह सकता हूं, जितना बड़ा उस क्वाइन के साथ ब्लॉकचेन का बनना होता है। जैसे कि बीएनबी बना 2017 में, तो बीएनबी ने अपना बाइनेंस इंटरनेशनल एक्सचेंज भी बनाया। आज हमारा जो होलीवर्स इकोसिस्टम है, हमारे जो क्रिएटर मिस्टर लाडो सर हैं, जो रसिया के रहने वाले
पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बहुत ही महान व्यक्ति हैं, जिनके वजह से आज हमारी आपकी नहीं लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है। क्योंकि इनका जो भी प्रोजेक्ट आया 100% डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे आया, और उनका कोई भी प्रोजेक्ट में आप कोई भी व्यक्ति एक पैसा डूबने का नाम नहीं ले सकता। वरन कहा गया है कि जितनी की मुर्गी नहीं अगर चौथाई उतना लग जाए, तो वैसे ही अगर इथेरियम बेस पे आया और सब सिस्टमों पे आया, लेकिन इथेरियम का गैस फीस इतना बढ़ गया। इथेरियम का भी अपना ERC-20 ब्लॉकचेन होता है, बीएनबी का BP-20 ब्लॉकचेन होता है, और पॉलीगन मैट्रिक BSC स्कैन BSC जो है ये आपका पॉलीगन का ब्लॉकचेन होता है, सोलाना का ब्लॉकचेन होता है। तो जिस जिस 1 इंच का जो घोड़े के जैसा आपका निशान दिखता है ब्लॉकचेन होता है, नियो नियो करके कॉइन उसका ब्लॉकचेन होता है। ऐसे करके बहुत सारे ब्लॉकचेन हैं जिनका अपना ब्लॉकचेन है, वह पोटेंशियल वाली करेंसी होती है। इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि इसमें यदि आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हमारा आजकल परसों से वरन मतलब सालों से है। क्रिप्टो करेंसी इज ए पेशेंस गेम। मैं बार बार कहता हूं कि इसको यदि आप अपने जीवन में खेल समझते हैं तो आप इसको समझिए, खेलिए, लेकिन इस खेल को सीख के, कहा गया है कि बार बार हमारे KR पटेल साहब कहते हैं कि यदि व्यक्ति सीख ले तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकता है, लेकिन बिना सीखे तो एक साइकिल भी चला नहीं सकता। क्या लगता है कि इनकी बातों में जान नहीं है, दम नहीं है, या असत्य की बातें ये करते हैं? जी नहीं, माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बातें हैं। जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, हमें लगता है हर गांव में ऐसे शख्स होंगे जो साइकिल तक नहीं चलाना जानते हैं। उनकी अवस्थाएं ढल गई, पैदल ही वो बहुत दूर दूर तक अपने आप को आयाम दे देते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो हमारे ही गांव देहात से उठ के ट्रेन लोको पायलट हैं, ट्रेन चला रहे हैं, प्लेन चला रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बसेस चला रहे हैं। आप सोच के देखिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप यदि सीखेंगे, कहा गया है सीखेगी बिटिया तो बढ़ेगी बिटिया। अगर आपको सिखाना है तभी आप अपने टीम को बढ़ाना है। मैं माय डियर फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ब्लॉकचेन की जितनी भी क्रिप्टो करेंसियां होती हैं, उनमें पोटेंशियल होता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि यदि आप पॉलीगन मैट्रिक के ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, पोल को भी ले लीजिए, जिसका नाम मैट्रिक था, आज की डेट में पोल हो चुका है। जिसके इस विषय में मैं बात कर रहा था कि कितने लोगों का एक क्वेश्चन मेरे सामने आया है, मैंने चाहा, इसलिए मैं इस विषय में आपसे बात कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जब लाडो सर ने इसका नाम होलीवर्स इकोसिस्टम रखा, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया में बार बार ये बातें आती थी सामने कि इंडिया में वैध नहीं है, इंडिया में मान्य नहीं है क्रिप्टो करेंसी। माय डियर फ्रेंड्स, आज क्रिप्टो करेंसी को हमारे हिंदुस्तान के अंतर्गत मान्यता मिल चुकी है, और मैं आपको खास तौर से बता देना चाहूंगा ये टैक्स के दायरे में है, जिसको VDA के अंतर्गत रखा गया है। VDA का मतलब होता है वर्चुअल डिजिटल एसेट, यानी जिसको हम हाथ से छू ना सके लेकिन ओरिजिनल में होता है। माय डियर फ्रेंड्स, होने को तो हवा भी आपने नहीं देखा, भूख भी आपने नहीं देखी, आपको प्यास लगती है, प्यास भी नहीं देखा है, लेकिन होता है। उसी तरह से VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट होता है। आप देख रहे हैं, इससे दुनिया के हर एक वस्तु खरीदी जा सकती है। आज तो सब कुछ है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताते हुए इस बात को तनिक भी झिझक नहीं रहा हूं कि आज हिंदुस्तान की ग्रोथ डेवलपमेंट परसेंटेज, जिसे हम GDP कहते हैं, जितनी GDP भी नहीं है, उतने पूरे विश्व में डॉलर का लेन देन 24 आवर्स में हो जाता है। आपको पता है, जैसे पूरे विश्व में घूमने के लिए, पूरे वर्ल्ड में घूमने के लिए आपके पास मात्र एक नॉलेज, एक भाषा की होनी चाहिए, जिसका नाम इंग्लिश, अंग्रेजी आप कहते हैं। अगर है तो आप पूरे विश्व में घूम सकते हैं। उसी तरीके से आपको पूरे विश्व में घूमने के लिए मात्र इस डिजिटल एसेट का, वर्चुअल डिजिटल एसेट का होना जरूरी है। अगर आपके पास ये एसेट है तो हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, हर एक जगह, हर एक कंट्री में आप बड़े सहजता के साथ उस कंट्री का सामान खरीद सकते हैं, उस कंट्री में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उस कंट्री में यदि नागरिकता प्राप्त होती हो तो आप ले सकते हैं। दुबई जैसे शहर में जो टैक्सेशन, जो टैक्स फ्री है, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, लोग इसीलिए हिंदुस्तान से दुबई में मकान बना के 10 साल 20 साल वीजा पे आराम से रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस वर्चुअल डिजिटल एसेट को लेकर के, आप अपने जो है इस पैसे को लेकर के, आप किसी भी देश में जाकर के बड़े ही आराम से, सहजता से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए आपको जानकारी हो जाए कि जब लाडो सर ने, जैसे मैट्रिक का नाम पोल हुआ, लाडो सर ने मेटाफोर्स इकोसिस्टम का नाम होलीवर्स इकोसिस्टम रखा, और साथ ही कॉइन का नाम फोर्स कॉइन से होली चेन रख दिया। तो आप कितने ही लीडरों का ये सवाल आता रहा बार बार, इसको किसी किसी को, बहुत बहुत लीडर के माध्यम से ये डिफाइन किया जा चुका है पहले से ही। मैं आपको पुनः बता देता हूं कि यह हिंदुस्तानी वैधता के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया। लाडो सर ने पूरी तरह से भारत सरकार से इसकी अप्रूवल ली,
और साथ ही साथ आपको बता दूं कि होलीवर्स इकोसिस्टम में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक योद्धा को इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि आने वाले समय में आप जिस सिस्टम के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, भारत में आप बड़े ही फक्र और शानो शौकत के साथ इसका नाम किसी भी कानून के अंतर्गत, किसी व्यक्ति के अंतर्गत, किसी भी लीडर के अंतर्गत, कहीं भी सार्वजनिक आप बड़े ही आराम से इसका नाम ले सकते हैं। जबकि अभी तक क्या होता था कि कोई क्रिप्टो करता था, छिपा के करता था, बता के नहीं करता था। आज होलीवर्स इकोसिस्टम में बता दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, कौन ऐसा योद्धा है जो बता के काम नहीं करता है। आपको करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? आज आपकी एसेट मानता हूं कि P2P करते हैं, पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर करते हैं। आज आपको डर नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन कल जब आप मर्सिडीज, जगुआर, आडी, रोल्स रॉयल, बुगाडी लीजिएगा, ऐसी कारों का जब आप लीजिएगा, चूंकि ऐसे लोग हैं जो ले रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जैसे मैं अपने विषय में ही बता दूं, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, या कोई जो सॉल्वेंसी, कोई हैसियत नहीं है, और मैं अचानक से अपने गांव का फॉर्च्यूनर ले लूं, अच्छा से खेत लिखा लूं, अपनी घर अच्छा बना लूं, जमीन ले लूं, क्या लग रहा है कि हमारे बगल वाला व्यक्ति बहुत खुशहाल होगा इस बात को देख के? जी नहीं। इसका जवाब है कि वही आदमी खुशी जिसका पड़ोसी दुखी। यानी कि हमारे पड़ोस का जो व्यक्ति होगा, इतनी नॉलेज उसके पास है कि 10 रुपया लगा के हमारे से जुड़ के, हमसे पूछ के हमने कैसे आगे बढ़ा, वो नहीं बढ़ेगा, बल्कि 20 रुपया लगा के हमको नीचे करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, बैंक से, पुलिस से जाकर के शिकायत करेगा कि अचानक से इस व्यक्ति के पास इतना पैसा कहाँ से आया। वो अनपढ़ भी होगा तो इतनी बुद्धि उसके पास पैसे खर्च करके आ जाएंगी। माय डियर फ्रेंड, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि वही आदमी खुशी जिसका पड़ोसी दुखी। ये बात कहने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन वरन ये सत्य है। आज आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, आपका हितैषी आपसे बेहतर इस दुनिया में, इस जहन्नुम में, इस जन्नत में, आप जो भी समझते हो, कोई नहीं है। इसलिए आज लाडो सर को बार बार जो धन्यवाद हम और आप करते हैं, इसीलिए करते हैं कि इन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे लोग पैसे वाले बनते चले जा रहे हैं। दिन दुना रात चौगुना की दृष्टि से लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। 24 लाख क्रिप्टो करेंसी में 10,000 आसपास जो क्रिप्टो करेंसियां हैं, सबसे मोस्ट एंड टॉप 10 की जो करेंसी आज के डेट में आपके पास अवेलेबल है। आपको चाहे हमारी बातों का विश्वास ना हो, शायद हो सकता है आप ये सुन रहे हो, जो नए लोग हो ये भी सोच रहे हो कि हम इसमें काम करते हैं इसीलिए इसकी बड़ाई कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी जिसका अपना ब्लॉकचेन हो, और आपको पता है कि लाडो सर एक ऐसे शख्स हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट के साथ हमारे और आपके बीच में आए हैं, जिनका प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत सारा आपके सामने दिख रहा है, जो प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट लदे जा रहा है, जो अभी लॉन्चिंग के पीरियड में दिखाई दे रहा है, जिसका भी घोषणा लाडो सर के माध्यम से क्वार्टर फर्स्ट में बहुत कुछ होना है बताया जा चुका है। पहले भी किया जा सकता था, लेकिन कहा गया है आपके घर यदि कुछ अच्छा काम होने वाला हो, आप दिन रखने वाले हो, अचानक से घटनाएं घट जाती हैं, तो क्या आप अपने उस दिन को, उस सिस्टम को, उस आप जैसे खान पान करने वाले हो या किसी तरह का पार्टी मनाने वाले हो, तो क्या आप उसको पोस्टपोन नहीं कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ठीक आपके होलीवर्स इकोसिस्टम के साथ वही हुआ है। स्कैमर लग गए, जालसाज लग गए, जिनकी वजह से आपका प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ है। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाडो सर का बराबर टेलीग्राम, यूट्यूब पे मैसेज आता रहता है कि आप घबराए नहीं, आपका फंड सुरक्षित है। ऐसा कभी किसी सिस्टम में आपने देखा नहीं होगा। 1 से 2 दिन में ही जब जाता है HTTP एरर लूप्स करके लिख के आता है, साइट बंद, पैसा बंद, सब कुछ बंद, आपका जुबान बंद और आप भी बंद हो जाते हैं। जबकि आज होलीवर्स इकोसिस्टम में आज तक से, जब से ये इतिहास है, 24 अप्रैल 2022 22 से 28 जून 2022 से आज तक में किसी के साथ कोई घटना एक पैसे पॉइंट सेंट में भी नहीं हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आप किसी करेंसी को जो खरीदने की मैं बात करता चाहते हैं, तो उस करेंसी को खरीदिए जिसका अपना खुद का ब्लॉकचेन हो। आज मैं बता दूं, जैसे बीएनबी है, बीएनबी का बाइनेंस इंटरनेशनल एक्सचेंज है। माय डियर फ्रेंड्स, बीएनबी एक क्वाइन है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन इसका पोटेंशियल कल के डेट में बहुत बेस्ट जाने वाला है। रीजन एक ही है, लेकिन आपको एक जानकारी फिर देना चाहता हूं कि जब बीएनबी बनी 2017 में, तब उसका रेट क्या था? 96 पैसे के नियर डियर था। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज जो होलीवर्स का होली चैन है, यह सबसे बेहतर क्यों है, पूरे करेंसी से बेहतर इसलिए है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये शुरुआत की करेंसी है, ये 88 गुना का प्रॉफिट दिया है। जबकि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी से इसका जब कंपैरिजन करेंगे, तो आप पाएंगे कि सबसे ऊपर 88 गुना का जो है अगर प्रॉफिट दिया है बहुत ही कम समय में, शॉर्ट टाइम में, तो HC ने दिया है। जबकि HC बहुत कुछ आपको अभी देने वाला है। लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी जान लीजिए, ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। अभी तो बच्चा है, 25% भी लगभग लॉन्च नहीं हुआ है। अभी ये नौजवान होगा, होली
वर्ष इकोसिस्टम का होली चैन अभी नौजवान होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होता है। आप सोच नहीं सकेंगे कि इस 2025 में जिसके पास होली चैन की संख्या, लिख लीजिए कॉपी कलम पे, मैंने पहले ही कहा था कि 100 की भी होगी ना, 100 की भी, 100 की, आप टॉप 100 के होंगे पैसे में, अपने गांव के टॉप 100 के होंगे। हो सकता है आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनके पास एसेट इतना ज्यादा हो कि 50 करोड़ की हो, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर 10 लोग ऐसे होंगे तो उस टॉप 100 में, उस टॉप 10 में अगर 100 कॉइन होगा तो उस टॉप 10 में आप भी उस गांव के माननीय व्यक्ति आएंगे। मैं आपको इस बात का पूरा आश्वस्त करता हूं कि 2025 में यदि 100 की संख्या भी आपके पास, 200 की संख्या भी यदि कॉइन की रही, तो कोई शक संदेह का दायरा छोड़ दीजिए, आपके पास इतना पैसा होगा। और गलती से भी गलती करके यदि आप बिटफोर्स की माइनिंग कर रहे होंगे, माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोगों का ये भी सवाल आता है मेरे सामने से, मैं सुनता हूं कि कॉइन खरीद के रख लेते हैं मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं आज के डेट में, आप फीडबैक के माध्यम से बताइएगा कि यदि आप मान लीजिए होली चैन की संख्या को खरीदते हैं या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और खास तौर से अगर आप खरीदते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जब आप इसको खरीदते हैं तो आप बोलते हैं कि मैं खरीदता हूं इसको, मैं बेचूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं पूछता हूं कितना गना का उम्मीद रखते हैं? चलिए, आपने आज के डेट में होली चैन ले लिया 600 रुपए के हिसाब से, 500 रुपए के हिसाब से, और आपसे मैं पूछता हूं कि कितना गुना का आप प्रॉफिट लीजिएगा? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना? बस आप उसको क्या करिएगा, बेच दीजिएगा, और उसी रेट में बेचिएगा जो रेट होगा। मान लीजिए 500 है, 5 10 50, 10 गुना में $50, $50 चला गया, और आपने घबरा के सारा बेच दिया। क्यों? क्योंकि वो एक साथ जाएगा ही नहीं, वो नीचे भी आएगा, आपको लगेगा, और आप बेच दिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बता दूं, दुनिया के हर एक रईस देश जो क्रिप्टो करते हैं, जैसे यूक्रेन है, रसिया है, अमेरिका है, चाइना है, जापान है, आज यूक्रेन 4 करोड़ की आबादी वाला देश, इतने बड़े देश रसिया से टकराता रहा सालों साल, तो उसके पास इतने पैसे कहां से आए कि नाटो जैसा देश और जैसे देश उसको जो है कि सुविधा मुहैया, अमेरिका जैसे देश जो चोरी से सुविधा मुहैया कराते रहे? क्यों? क्योंकि उनके पास डिजिटल एसेट था। माय डियर फ्रेंड्स, उनके पास 100% डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे तैयार एसेट था। जब वो भगे होंगे ना यूक्रेन से, तो उनके पास घर लेके नहीं भगे होंगे, गाड़ी लेके नहीं भगे होंगे, अपना जान बचा के, जान माल की रक्षा करते हुए ये 12 अंक का डिजिट लेके भगे होंगे, ये मोबाइल फोन लेके भगे होंगे। आज माय डियर फ्रेंड्स, आपको सुनने में खुशी हो रही होगी कि मैं क्या बता रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके पास जो एसेट है, आज महाराष्ट्र जैसे आपके हिंदुस्तान में चुनाव हुए, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे चुनाव में भी आपको क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होने को बाकी चला। आज पॉलिटिकल करियर में भी लोग क्रिप्टो के लेना देना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं। अगर आप न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज देखते होंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, 4 दिशा को छोड़ दीजिए माय डियर फ्रेंड, 10 दिशाओं को देखने की कोशिश कीजिए। आप खुली आंखों से बातें कीजिए। आप जैसे सुन रहे हैं इस टाइम मैं सुना रहा हूँ, वैसी बातें कीजिए। मैं बता दूं, रियल लाइफ का जो मजा ही एक अलग है। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस वर्चुअल डिजिटल एसेट को अपने पास संभाल के रखिए। ये होली चेन आपको आने वाले समय में बहुत कुछ देने वाला है। लेकिन मैंने क्या कहा कि किसी भी देश को आप जो देख रहे हैं आगे बढ़े हैं, तो आपके जैसी सोच वो नहीं रखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इतना करेंसी खरीद के रख लिया जाए, इतना होगा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी हो गया बेच देंगे, क्या आप अमीर बन जाएंगे? माय डियर फ्रेंड्स, आप अमीर कभी नहीं बन सकते हैं जब तक आप माइनिंग प्रोसीजर से नहीं गुजरेंगे। अब माइनिंग प्रोसीजर इनका क्या है, मैं आपको बता दूं। आज स्कैमर लग गए। लाडो सर ने क्या किया, आपके क्वाइन को वेस्टिंग में डाल दिया। कितने लोगों को नाराजगी हो गई होगी कि वेस्टिंग में डाल दिया, वरना $22 पे था, हम बेचे होते तो आज हमारे पास 10 करोड़ हो गया होता, क्वाइन के हिसाब से 20 करोड़ हो गया होता। माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या आपको पूछ सकता हूं कि आप अपने जिले में भी 20 25 50 100 200 300 400 500 करोड़ लेके आप अमीर बन सकते हैं? मैं जवाब देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, नो, नेवर, कभी नहीं। आपके जिले में, आपके क्षेत्र में, आपके ब्लॉक में, आपके नगर पालिका में इतने इतने पैसे वाले होंगे जिनके पास 500 500 करोड़, 1 1000 करोड़, 100 100 करोड़, इतना कितना हजारों करोड़ की संपत्ति के साथ साथ पड़ी है। तो यानी कि आपका तो नाम कहीं नहीं आया फिर। हो सकता है आपके गांव में ही इतने पैसे वाले पड़े हो कि आप अपने गांव के उस व्यक्ति का ही टक्कर ना ले पाए। यानी आप अमीर कहाँ हुए फिर? आप केवल आवश्यकता की पूर्ति करने लायक हुए। एक बुगाड़ी गाड़ी भी लेने चले जाइए ना माय डियर फ्रेंड्स, अगर अच्छी क्वालिटी की ना, तो 40 करोड़ रुपया लग जाएगा, 41 करोड़ रुपया लग जाएगा। आप क्या सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या सुना रहा हूं, बट मुझे ये पता है कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। अगर अमीर बनना है तो माइनिंग प्रोसीजर से गुजरिए, हर मौसम का मजा लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग विराजमान हैं, यहाँ पे हर तरह का मौसम मिलता है, जाड़ा गर्मी बरसात मिलती है। उसी तरीके से अगर आप माइनिंग प्रोसीजर से, आज लाडो सर ने हमारे क्वाइन को वेस्टिंग में डाल दिया है, तो उस वेस्टिंग का मतलब समझिए क्या है। क्योंकि आज की जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स यही है ना, फ्यूचर ऑफ होलीवर्स इकोसिस्टम। आज की जो टॉपिक थी यही थी
मैं उसी से संदर्भित बात कर रहा हूं। मैंने आज के टॉपिक पे कभी भी इधर उधर विचलित होकर बात नहीं की। मैं आज इसका फ्यूचर बताने की आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं, यही मैं टॉपिक रखा था। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जानकारी हो जाए कि आज के डेट में जो मैं बात आप बता रहा हूं, इसमें 1% भी असत्यता आप नहीं पाएंगे। और देख लीजिएगा, मैं इस बात का चैलेंज भी करता हूं कि ये होगा ही होगा। हालांकि ये नहीं कह सकता कि कितना जाएगा, क्योंकि कोई भी लीडर, अगर आपका कोई भी लीडर अगर ये कहता है ये नहीं, ये होगा, ये नहीं होगा, तो आप नहीं मानिएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी स्थिर नहीं होती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको $100 की बात बता दूं, मैं कह रहा हूं $1000 भी जा सकता है। इसकी पोटेंशियल कितनी हो सकती है आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। क्या किसी ने कभी सोचा था कि 6 पैसे 60 पैसे का चीज 1 करोड़ प्लस चला जाएगा, 16 साल में चला जाएगा? क्या कभी किसी ने सोचा था? क्या कभी किसी ने सोचा था कि शिबा इनू, एक छोटा सा मीम कॉइन, कभी 10,000 लगाने पे कितना कितना 100 करोड़ रुपया दे देगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि ये होलीवर्स इकोसिस्टम, जिसको $1 होने के लिए 26 जनवरी को $1 का हुआ था, आप लोगों को पता होगा, किसी ने सोचा था? $1 के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। किसी ने सोचा था कि 88 गुना का रिटर्न दे देगा, 0.25 से सीधे सीधे दे देगा $22.21 पे? किसी ने क्या सोचा था माय डियर फ्रेंड्स? क्या किसी लीडर ने इस बात की पुष्टि पूरी की थी? क्या इस बात की गारंटी, चाहे कोई भी लीडर इसमें से हो, जो जाबाज हो, फाउंडर हो, कोई भी, इस बात की पुष्टि किए थे? केवल वो अनुमानता, वो बात बताते हैं जो उनके पास भी नॉलेज आता है। वो गेस करते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। क्या किसी भी लीडर को ये पता है कि आने वाला प्रोजेक्ट, आने वाला समय में क्या हो सकता है? केवल एक अनुमानता बता सकते हैं। जो करना वो लाडो जी सोच समझ के करेंगे, क्योंकि हमारी सोच जहां से खत्म होती है ना माय डियर फ्रेंड्स, लाडो जी की सोच वहीं से स्टार्ट होती है। तभी तो लाडो सर हम लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाते हैं। नहीं तो हम लोग इतने तेज तरार स्वभाव चंचल के हैं कि खुद तो बर्बाद होंगे ही, अपने लोगों को भी बर्बाद कर जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माइनिंग प्रोसीजर की मैं बात कर रहा था। आज लाडो सर ने हमारी कॉइन को वेस्टिंग में डाल दिया, जिसके विषय में मैं बता रहा हूं। मान लीजिए आज कॉइन का रेट ₹500 है, कल ₹50,000 चले गए और आपके पास 100 200 400 500 1000 10,000 20,000 पड़ा है, और आप बेच के अमीर बन गए, अपने जिले का अमीर व्यक्ति बन गए या ब्लॉक का बन गए। चलिए, मैंने मान लिया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको लग रहा है कि वह अमीर व्यक्ति केवल उन लोगों के बीच का, लेकिन आपका लिस्ट में कहीं नाम नहीं आना है? लिस्ट में ना नाम आने के लिए आज लाडो सर ने क्या किया है? मान लीजिए क्वाइन की करेंसी का, इस आपके इस होली चेन का एक का रेट 18 लाख की बात, $20,000 की बात कर रहे हैं 2029 में। मैं कह रहा हूं उससे पहले ही 50 लाख में चला गया। लेकिन आपके पास पेशेंस है क्या? आप इंतजार करेंगे क्या? उतना दिन नहीं करेंगे क्या? आपको लग रहा है कि ये बिटकॉइन का इंतजार लोगों ने 1,08,000 तक का किया था? नो, नहीं किया। शायद ही कोई सी व्यक्ति रहा। क्यों नहीं किया? क्योंकि लोगों को दिखाई देने लगता है। लेकिन माइनिंग प्रोसीजर में होने का मतलब क्या होता है? आपकी मजबूरी होगी कि आप हर एक मौसम का मजा लेंगे। यानी कि आपने 500 में भी बेचेंगे, जैसे आज आप बेच रहे हैं, थोड़ा निकल रहा है, बेच रहे हैं। कल आपके पास कॉइन की संख्या 1,000 2,000 10,000 रखे होंगे, तो कल $10,000 में भी बेचेंगे, $20,000 में भी बेचेंगे, $1,00,000 में भी बेचेंगे, $10,00,000 में भी बेचेंगे। यानी आपकी मजबूरी है कि आप एक एक करेंसी का दाम इतना इतना भी होगा तो आप बेचते जाएंगे। यानी मैं आपको अगर ये बात कह दूं, या मैंने बात कही भी थी, कि मजबूरी में आपको अरबपति खरबपति मिलीनियर बिलीनियर बनना है। लाडो जी ने मजबूर कर दिया कि मैं पैसे वाला तेरे को बनाऊंगा ही बनाऊंगा। जो इस सिस्टम से जुड़ा है, हर एक लीडर को मैं पैसे वाला बनाऊंगा, ये लाडो जी का मंसूबा था, जो सर ने पूरा कर दिखाया है। आज कितने लोग बहुत सारी मजबूरियों में थे, जो क्वाइन को शायद 0.25 में ही बेच दिया, खरीदा उसी में बेच दिया। कुछ लोग 2.77 4 महीने केवल स्थिर रह गया, क्वाइन बेच दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी शख्स रह गए जिन्होंने उसको $4 $5 में भी बेच दिया, क्योंकि बराबर, मैं फिर कह रहा हूं, बराबर कॉइन बढ़ता ही नहीं है, वो ऊपर जाके नीचे भी आता है। लेकिन आपने देखा कि $22 तक का जब कॉइन का सफर रहा, वो लगभग सप्ताह भर में ही वो तय कर गया था, सप्ताह 10 दिन के अंदर गया था। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, मैं शुरू से हूं, आप भी हैं, जो भी लीडर्स होंगे जान रहे होंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको पुनः बताता हूं, ये क्रिप्टो करेंसी है। आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि खुलेगा तो बहुत ऊपर जाएगा। मैं कह रहा हूं, मैं अनुमान लगाता हूं कि ये नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पेशेंस नाम की चीज नहीं है आपके अंदर। आप उसको बेचेंगे, पागलों जैसा बिहेव करेंगे, वो निस्संदेह नीचे आएगा। नीचे आएगा तो आप और पैनिक होंगे, तो कितने महानुभाव ऐसे भी होंगे जो उसको बेच देंगे कि चलिए बेचते हैं यार, ये तो देख रहे हैं नीचे आ रहा है, कुछ निकाल लेते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को आवश्यकता है, इंतजार कर रहे हैं, चलो यार ये 14 दिन का टाइमर टाइमर दिखा रहा है, 14 दिन की ना बात है, जैसे ही खुलेगा कुछ अच्छा होगा बेचेंगे। अच्छा नहीं हुआ, नीचे आने लगा, तो वो और कम में बेच देंगे। पता चला उनको 20,000, उनके पास 5,000 क्वाइन है और 4,000 बेचने वाले थे, पता चला वो नीचे आ गया, तो वो संख्या बढ़ा दिए, क्योंकि पैसा तो उनको उतना ही चाहिए, तो संख्या बढ़ा दी, 4500 कर दिया, 500 बचा, भिखारी हो गए वो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास पेशेंस नहीं है ना, तो क्रिप्टो करेंसी मत कीजिए, कुछ और कर लीजिए।
क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में पैसा वाला वही बना है जो माइनिंग प्रोसीजर से गुजरा है, पैसा वाला वही बना है जिसने पेशेंस को रखा है, पैसा वाला वही बना है जिसने कोई कमिटमेंट कभी किसी को गारंटी और चैलेंज की बात नहीं की है। किस बात की गारंटी देते हो? अरे हम तो कहते हैं कि बेटा बहू की अमानत है, जिंदगी मौत की अमानत है, और आप बात करते हो गारंटी की। आप जमीन देने की बात करते हो, मैं जमीन लिख दूंगा। आप बातें बहुत कुछ करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्या आप अपने आप को कभी देखा है कि अगर आप गारंटी देते हो, आपके पास इतना ही एसेट है, एसेट का गारंटी दे, तो उसी एसेट को बेच के आप पहले ही एसेट वाले क्यों नहीं बन गए? माय डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो में कभी गारंटी की बात ना कीजिए, कभी वारंटी की बात ना कीजिए। आप ट्रस्ट की बात कीजिए, आप विश्वास की बात कीजिए। आप इस बात को याद दिलाइए लोगों को कि 2008 से लेके आज 2024-25 आ गया, किसी भी व्यक्ति विशेष का जो समझ के साथ, समय के साथ आया है, क्रिप्टो करेंसी में अरबपति, करोड़पति, खरबपति बन के गया है, और आज भी उसका आनंद उठा रहा है। ये बात कीजिए आप उनसे, कहिए कि अगर जो इनिशियल फेस में आया, जिन्होंने सिस्टम को समझा, डिसेंट्रलाइज को जांचने का तरीका जाना, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या होता है, कैसे क्या होते हैं, ब्लॉकचेन को समझा, उस व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का पैसा, एक पैसा नहीं डूबा है। डूबता कौन है? जो नॉलेज नहीं होता। इसलिए कहा जाता है लर्निंग विथ अर्निंग। अगर आप सीख रहे हैं तभी पैसा कमाइए तो मजा रहेगा। आप केवल आए इन्वेस्टर की तरह भड़ाक से कूदे और तड़ाक से दुगुना चारगुना लेके निकल के क्या आप अमीर बन जाइएगा? नहीं, अमीर नहीं बनिएगा माय डियर फ्रेंड्स। आपकी आवश्यकता शायद छोटी छोटी पूरी हो जाए, लेकिन कभी भी डिजायर, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। आज मैं आपको बता दूं, रतन टाटा जैसे महान शख्स हमारे बीच में नहीं रहे, जिनकी क्षतिपूर्ति कर पाना मुश्किल है। आपको बता दूं, उन्होंने एक ही बात बोला था कि पैसे तब तक कमाओ जब तक दुनिया की सारी सस्ती चीजें न लगने लगे। अमेरिका में ऐसा गली है जहां आप देखेंगे कि लोग सब्जियां खरीदने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। आप हमारे इस मीटिंग के बाद, आफ्टर मीटिंग, आप जरूर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कौन सी ऐसी गली अमेरिका में जहां घर घर, दरवाजे दरवाजे पे एरोप्लेन खड़ा मिलता है, आपको हेलीकॉप्टर खड़ा मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसे ऐसे शख्स पड़े हुए हैं जो रिचमैन हैं। आप अपने इंटीरिया को ही देख लीजिए, मुकेश अंबानी के मकान को। क्या थे ये? 1500 की नौकरी करने वाले, इनका बाप धीरू भाई अंबानी कक्षा 8 पास थे, जो ऐसी सोच रखे कि कॉफी पीने के लिए, चाय पीने के लिए एक अच्छे होटल, ढाबा में न जाके अच्छे होटल में जाते थे, लोगों की बातें सुनने जाते थे, कसम खाया। क्या लगता है ग्राहम बेल जो टेलीफोन का आविष्कार किया, उनको पागल नहीं कहा गया? उनकी सोच कैसी रही होगी? क्या लग रहा है कि एडिसन एल्वा जब बल्ब का आविष्कार किया, टंगस्टन की धातु को बनाया, क्या लग रहा है उनको लोग पागल नहीं किए? क्या लग रहा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम, जब वो गुस्सा होकर, आक्रोशित होकर विद्युत, जब चुंबक को गुस्से में पटक दे कि अब नहीं बनेगा, 9वीं बार प्रेक्षण के बाद, तब वो विद्युत उत्पन्न हो गया? क्या लग रहा है कि ब्लैक पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया तो उनको लोगों ने क्या कहा होगा? आपको क्या लग रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम पेपर बेच के कलाम बना? क्या लग रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब प्रधानमंत्री थे, हम भी थे, हम भी जानते हैं, तब उन्होंने किस तरह से प्रक्षेपण किया, हमारे इस मिसाइल मैन के नाम से जाना गया, किस तरह से अग्निपथ नाम का मिसाइल उन्होंने देश को दिया? क्या लग रहा है आपको? अगर आपके पास पेशेंस है, धैर्य है, समझ है, नॉलेज है, अगर ये सारी चीजें हैं, ये टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। और बिजनेस के साथ साथ आने वाला दौर टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी का होगा, पूरी तरह से 100% ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे रिपोर्ट दर्ज कराए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री का भी बेटा यदि अपराधी होगा, ब्लॉकचेन पे यदि आप रिपोर्ट दर्ज कराओगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि माननीय यशस्वी फलाने प्रधानमंत्री का बेटा ने ऐसी गलती करतूत की है। आज क्या होता है, केवल नाम सुन के चौकी इंचार्ज आपको लात मार के भगा देगा, थानेदार कोतवाल मार के भगा देगा, एसपी, एसएसपी, डीएम, कमिश्नर मार के भगा देगा कि प्रधानमंत्री के लड़के का शिकायत करने आया है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके साथ क्या होने वाला है? न्याय होने वाली है। अब आपके साथ क्या होने वाला है? आपका संपत्ति आपके हाथ होने वाली है। अभी तक आपने अपनी संपत्ति को दूसरे के हाथ में दे रखा था, बैंकों को दे रखा था। अब आप अपनी संपत्ति का खुद मालिक होंगे। जब जहां जैसे चाहेंगे दिलो जान से आप उसको उड़ाएंगे। अब सारे लोग ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। सब इतने पैसे वाले होंगे कि सबकी मजबूरी नहीं, जरूरी होगी कि सब इनकम टैक्स पे ही होंगे। देश समृद्धशाली होगा। क्यों विकसित है देश? क्यों अदरवाइज देश जो विकसित है और हमारा देश विकासशील में ही रहता है? क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो करप्ट है। लोग विदाउट लर्निंग अर्निंग की बातें करते हैं। सीखना चाहते नहीं है, पैसा कमा लेंगे। सीखना चाहते नहीं, पैसा चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको पुनः इस बात को रिपीट करते हुए इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि होलीवर्स इकोसिस्टम को नामकरण जो फिर से दिया गया, जो स्कैमर की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जिसका नाम होली चैन रख दिया गया फोर्स कॉइन से, इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। क्योंकि बीएनबी आज 700 सवा $700 के आसपास है, जो 0.096 से स्टार्ट हुआ था। अगर आप जाएंगे बाइनेंस इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, उस कॉइन पे क्लिक करेंगे, होम पे रहेगा, और क्लिक करने के बाद इंफॉर्मेशन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो सब दिखाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लीडरों के माध्यम से, पीताम्बर पांडे सर के माध्यम से, केआर पटेल सर के माध्यम से, विकास सर के माध्यम से, बहुत सारे लीडरों के माध्यम से आपको स्क्रीन शेयर किया जाता है। लेकिन मेरी एक कसमें है, मैंने एक कसम खा रखी कि इसी होली चैन से करोड़पति
करोड़ों करोड़ों रुपए मैं छापूंगा उसी दिन स्क्रीन शेयर, और बहुत बेहतर चीजों को मैं हर दिन जब मीटिंग सुनता हूँ कुछ ना कुछ चीजों को नोट करता हूँ। इसमें कोई शक मत कीजिए आप कि मैं बातों को गलत बोल रहा हूँ। जिन जिन लीडर का था नाम सहित डेट सहित मैं नोट करता हूँ कि उनकी कौन सी बात मुझे आज की मीटिंग में सबसे बेहतर लगी, उन्हीं बातों को नोट करता हूँ। कहा गया है ना कि अगर सामान लेने जाइए तो घर में हिसाब देना हो तो आप पूरे सामान का हिसाब मत दीजिए माय डियर फ्रेंड। केवल ये बता दीजिए ईमानदारी पूर्वक आपके घर वाले आप पे ट्रस्ट करते हैं कि 500 रुपये खर्च हुए। अगर आप सामानों का नाम नून तेल धनिया हल्दी मिर्चा अगर लिखना शुरू कर देंगे ना तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसी तरह से आप अगर नोट करते हैं तो हमारी पूरी बात को नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को नोट करने की जरूरत है क्या आपने आज सीखा। अरे जैसे दूध में ना मलाई छिपा होता है घी छिपा होता है ना, वैसे बातों में भी ना मलाई और घी छिपी होती है। आप कौन सी बात मेरी एक्सेप्ट किए, कौन सी बात सही है नहीं है। रही बात सही नहीं की तो ऐसी कोई बात ही मैं नहीं बोलना चाहूंगा, ना बोल रहा हूँ जो सही नहीं है। मैं भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल किया हूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। अब ये कहने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि एक साधु, कहा गया भीख मांगी भोजन करे जपय हरा ये नाम। भिक्षा मांग के भोजन करने वाला साधु को आप ये मत कहिए कि भिखारी हो क्या हमको दे सकता है। बड़े से बड़े राजा महाराजा उसके सामने झुकते हैं और नॉलेज लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। किसी को पुत्र प्राप्ति की, किसी को धन प्राप्ति की, कोई पास होना चाहता है, कोई यशस्वी बनना चाहता है, उसी भिखारी साधु से साथ लेता है, आशीर्वाद लेता है झुक के। बताइए, जबकि वही साधु को अगर चाहे, और वो साधु चाहे तो कितना दान दक्षिणा लेके या राजपाट करे, लेकिन नहीं। आपने गौतम बुद्ध को भी देखा, इतनी सुंदर पत्नी, इतना सुंदर बेटा रोहित, इतने सुंदर सिस्टम को छोड़कर, राजपाट को छोड़कर के कहाँ चले गए। और आज पूरे विश्व में बौद्ध धर्म नंबर 1 पे प्रसिद्ध हुआ। क्या लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी हमें हमारे पैसे से, हमारे जूता चप्पल से, हमें हमारे शरीर से जज मत कीजिए। करना है तो नॉलेज से कीजिए। मैं यदि आपको आज ये बता रहा हूं कि ऐसा है, आप उसको जांचिए, बात गलत निकले तो मत मानिए। क्या जरूरत है, मैं आपको जबरदस्ती थोड़ी ला रहा हूँ, कोई लीडर यहाँ जबरदस्ती नहीं करता है। इसलिए मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि होलीवर्स इकोसिस्टम का होली चेन क्वाइन और जो बिटफोर्स का बिटफोर्स माइनिंग जो हो रहा है, माइनिंग प्रोसीजर से पूरी दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, विकसित हुए हैं तो माइनिंग प्रोसीजर से हुए हैं, क्रिप्टो करेंसी से हुए हैं। आप भी माइनिंग प्रोसीजर से जरूर गुजरिए। मैं सुनता हूं कि होली वर्ष का खाली होली चेनवे ले लिया जाए, अमीर बन जाएंगे हम लोग, चला ले लिया जाए बन जाए। ऐसे नहीं होता है। अगर आपको अमीर बनना है, वास्तव में आप अपनी डिजायर को पूरा करना चाहते हैं, वास्तव में अपने लोगों को आप ऊपर देखना चाहते हैं, वास्तव में अपने भारत देश को विकसित करना चाहते हैं, अपने घर परिवार को विकसित कराना चाहते हैं, तो आपको माइनिंग प्रोसीजर से गुजरना ही चाहिए। क्योंकि माइनिंग प्रोसीजर में ही वो ताकत होता है जब आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों दिशाओं का, 10 दिशाओं का, या आप कह सकते हैं गर्मी जाड़ा बरसात सभी मौसम का मजा लेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये रहा, आज जो पॉइंट 0.25 से स्टार्ट होकर 22.21 तक गया, आने वाले समय में धीरे धीरे आज 5.76 73 पे बंद हुआ, धीरे 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 ये और जाएगा, सैकड़ों डॉलर जाएगा, हजारों जाएगा, लाखों जाएगा, और सब थोड़ा थोड़ा निकलेगा। डेली भी बेचेंगे अगर आप, तो आपका क्वाइन खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको लाडो सर ने बेस्टिंग में डाल के क्वाइन का कुछ परसेंट भाग ही आपको दे रहे हैं, उतना ही बेचेंगे। मान लीजिए आज बिटकॉइन की मैं बात कर लूं, आज बिटकॉइन जिनके पास माइनिंग प्रोसीजर में पड़ा होगा एक साथ बेच नहीं पाते होंगे, लाखों का बिटकॉइन, हजारों का बिटकॉइन के पास होगा, एक एक दो दो ठो निकल रहा होगा, एक ठो भी निकल रहा होगा। माय डियर फ्रेंड सोचिए, एक ठो भी, अरे छोड़िए ना सर, एक का मैं एक चौथाई भाग एक भाग करता हूं, तो सोचिए ना, अगर 1 करोड़ का या 90 लाख का एक बिटकॉइन है, 1 करोड़ का ही मान लीजिए, तो 25 लाख रुपया डेली। आपको क्या लग रहा है कि देश के कौन से कोने में आप अगर भारतवर्ष में हैं, आप पटना से विराजमान में हैं, मैं मुगल सराय से विराजमान हूँ, आप जो है कि सोनौली से हैं, आप जो है लुम्बिनी से हैं, आप किसी भी देश से हैं, आप नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, किस देश में आप 25 लाख रुपए में नहीं जा सकते माय डियर फ्रेंड्स? बस इतना हमको बता दीजिए। कितना पासपोर्ट बनवाने में लगता है, कितना घूमने में लगता है, कितने एरोप्लेन के खर्चे हैं, आप हमको बताइए। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे आप खरीद नहीं सकते? कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसे आप ले नहीं सकते? अगर आप माइनिंग प्रोसीजर से हैं तो है जवाब आपको? अगर जवाब है तो आप फीडबैक में जरूर दीजिएगा, मैं भी सुनूंगा, आपसे सीखूंगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि मैं सीखने और सिखाने दोनों का काम करता हूं। मुझे नॉलेज चाहिए, वो यदि मेरा बच्चा भी दे रहा है मैं एक्सेप्ट करूंगा। क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आपके पिताजी के जमाने में एंड्रॉइड फोन नहीं था, आपके पिताजी घसीट के उठाना नहीं जानते हैं, कभी साइड में घसीटना है, किसी का नीचे से घसीटना, किसी का ऊपर घिसकाना, किसी का राइट साइड में, किसी का लेफ्ट साइड में। आप बताइए माय डियर फ्रेंड्स, फिर आपके पिताजी तो जीवन भर अगर मान लीजिए चलाए भी हैं मोबाइल, तो कीपैड का मोबाइल दबे हैं कि हरियर का वाला दबेगा, ललका से कटेगा। अब वो नहीं उठा पा रहे हैं, नीचे दबाना है ऊपर खींच दिए कट गया, दाएं दबाना है बाएं कर दिए कट गया। तो क्या लग रहा है कि पिताजी को बच्चे से सीखना चाहिए कि नहीं? अगर बच्चा सिखा रहा है कि बाबूजी ऐसे होगा, पापा ऐसे होगा, डैडी ऐसे होगा, तो पापा को ये कहने की जरूरत है
कि तुम हमारा लड़का हम ही को सिखाएगा? ये तो ईगो की बात हो गई ना फिर। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने लीडर हैं, ये ईगो करने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा भी, आपका छोटा भी, आपके गांव का कोई व्यक्ति विशेष आपको कुछ सिखा रहा है, सही बातें हैं, गलत भी बोल रहा है आपको नहीं पता है, सही भी बोल रहा है आपको नहीं पता है, तो उसके विषय में सुने रहिए, एनालिसिस कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल बाबा से पूछिए, बहुत सारी चीजों को पूछिए। पूछने पूछने के बाद पूछिए, पूछिए, अब पूछने के बाद जो है ना, इसको पता कीजिए कि क्या है, कैसे है, फिर इसके बाद आप फर्क देखिए कि क्या होता है। इसलिए कभी भी सीखने का कार्यक्रम हमेशा सिलसिला जारी रखिए। जीवन में मैं भी यही बात दोहराना चाहता हूं कि जीवन में कुछ करना है, कहा गया ना कि कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये आरजे कार्तिकेय का ये वक्तव्य आता है, हमने देखा है, रेडियो प्रसारण करते हैं, वो कहते हैं बार बार कि कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके गांव मोहल्ले के जो लोग जलते थे कल तक, आपके पिछलग्गू हो जाएं, आपके चमचे बन जाएं, आपके साथ घूमें, आपसे सीखने के तत्पर रहें। जो कल तक आपकी चर्चाएं नहीं करते थे, परिचर्चाएं नहीं करते थे, करते भी थे तो निगेटिविटी एनर्जी में वो पॉजिटिव में आ जाएं। ये केवल आप कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक जानकारी देते हुए अपनी बात को विंडअप की तरफ ले जाऊंगा। अगर दुश्मन बनाना है तो हमसे सीखिए, दोस्त भी बनाना है तो अपने आप से सीखिए। दुश्मन के लिए मैं बता रहा हूं, दोस्त तो आप खुद बना लेंगे, क्योंकि आप माहिर हैं दोस्ती में। क्योंकि आप किसी को जाएंगे, सिस्टम बताएंगे, ऑटोमेटिकली 500 का चीज कल 50,000 का दिलवाएंगे उसको, तो वो आपका दोस्त तो हो ही ना गया। अब दुश्मन बनाने की बात मैं करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने आप को इतना आगे बढ़ा लीजिए ना कि ऑटोमेटिक आपके दुश्मन पैदा हो जाएंगे। दोस्त नहीं होंगे, दुश्मन हो जाएंगे। आप अपने को बढ़ा लीजिए, आपको जलने वालों की संख्या, आपकी बुराई करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर आप बढ़ेंगे तो लोग भी बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्त बनाना है ना, तो होली चेन इकोसिस्टम में ला दीजिए, होलीवर्स इकोसिस्टम में, और उसको आप 5 रुपए की चीज 50,000 में दिलवा दीजिए। मतलब कहने का कि 5 रुपए का उसको दिलवाइए, 50,000 में उसको फिर दिलवा दीजिए। देखिए वो आपका दोस्त बन गया, मुरीद हो गया आपका। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी वाणी को इंडअप करूंगा। इंडअप करने से पहले अपना परिचय बताऊंगा। मेरा नाम अमित कुमार, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश जिला चंदौली मुगलसराय का रहने वाला हूं। मेरे अपलाइन डॉक्टर दया हैं। डॉक्टर दया बहुत ही सुंदर, सुशील और धैर्यवान व्यक्ति हैं। उन्होंने धैर्य के साथ काम किया और आज के डेट में उनके पास क्लाइंट की संख्या मैं नगण्य के बराबर बताते हुए भी बताना चाहूंगा कि इतनी है कि जितनी हम सोच नहीं सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। और आज हमारे बड़े भाई होने के नाते उन्होंने मुझे इस सिस्टम में बार बार लाने की कोशिश की, और उनका ही देन कहीं ना कहीं है। नरो मरो कुंजरों की हर नीति उन्होंने अपनाया, मुझे एक ही बात समझाया कि बाबू सुधर जाओ, संभल जाओ, इस होलीवर्स इको सिस्टम में आ जाओ। आने वाले समय में तुम्हारे लाइफ, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे गांव क्षेत्र में तुम्हारा एक नाम होगा। तुम्हारी डिजायर, आवश्यकता छोड़ो, इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए मेरी बात मानो। और मैंने माना, लेट कहा गया, देर आए दुरुस्त आए। मैं आया, लेकिन आज दुरुस्तता से इस सिस्टम में लगा हुआ हूं। तो अभी तक खौला नहीं, जिसका खून खून नहीं हो सकता वो पानी है। जो अपने अपने अपलाइन की बात मान के ना, जो के आर पटेल जैसे शख्स को देख के ना, जो को फाउंडर को देख के, विकास सर को ना, कि इतने जबरदस्त पैसे कमा करके अपनी लाइफ को चेंज किया है, और फिर भी काम करना न जाने इस होलीवर्स इकोसिस्टम में, बेकार वो उनकी जवानी है, बेकार वो उनकी जवानी है। थैंक यू सर, कैरी ऑन।